तो देखो 1/11 क्या है, ये है आपका फ्रैक्शन। इसको किस चीज में कन्वर्ट करना है, इसको करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100/11, 100/11। और इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या हो गया, 11×99, 1/11, ये हो गया आपका परसेंटेज। तो ये मैंने बताया था। इसी को लिख सकते हैं 9 + 1/11, ये हो गया आपका परसेंटेज। इसी को लिख सकते हैं 9% + 1/11%। ये सब कॉमन सेंस है। जैसे 2 + 5 अगर ब्रैकेट में है और गुना 7 है, तो क्या आप 2 × 7 + 5 × 7 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो इसी तरह से फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, 9% और 1/11 आप लोग तोड़ नहीं सकते हो क्या। इसको जब आप तोड़ोगे ना तो इतना तो डिवाइड आता होगा आप लोगों को, ये हो जाएगा आपका, ये है ना, ये हो गया। तो ये हो गया आपको, अब ऐड करो 9.09%। तो यही मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/11 जब रहेगा तो आप लोग क्या करना, याद कर लेना, ये होता है आपका 9.09%। और अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा 9.09% ऑफ 132, तो आप कैसे बनाओगे, तो ये होता है आपका 1/11 के बराबर। ये है परसेंटेज वैल्यू, ये है फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसको ये लिख सकते हैं फ्रैक्शन में और इसको ये लिख सकते हैं परसेंटेज में। तो इतना और ऑफ 132, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 12 आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन पहले बता देता हूं। तो ये सब आसान क्वेश्चन है और धीरे धीरे लेवल हाई पे चले जाएंगे। 62 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा इंग्लिश में, ठीक है। 36 क्वेश्चंस के आसपास करवाऊंगा बोथ लैंग्वेज में। तो आप लोग इसके लिए टेंशन मत लो, इतना ज्यादा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा कि कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी परसेंटेज का आएगा आप बना दोगे। और परसेंटेज मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दो, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे समझेंगे, ये सारा चीज आपको समझ में आएगा। तो मैं परसेंटेज सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं परसेंटेज पढ़ा करके आपका माइंड का कैलकुलेशन पावर बढ़ा रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आएगा कुछ दिन के बाद। तो सिर्फ आप पढ़ो अभी। अब देखो 60% मीन्स 60% का मतलब क्या है, तो मैंने क्या बताया था, परसेंटेज रहता है तो बट्टे 100 करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो यही हो गया 60%। ये क्या है आपका, ये है 60%। याद करो फर्स्ट क्लास मैंने बताया था 10%, 10/100, 50%, 50/100, 60%, 60/100 बताया था ना। तो बस यही तो है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 20 या 60, 20×5 100, यानी 3/5 आपका आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो, अगर आपको आता है बढ़िया बात है, पेशेंस रखो, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जो आपको नहीं आता होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 65% ऑफ 400, 400 का 65% है। तो 400 का 65% या 65% ऑफ 400 सेम ही है दोनों। तो जिसको जो समझ में आए, कैसे करना है का, ये चीज आप लोगों को पता है क्या, एक हिंदी में कहावत है, का को पहले काटिए, जितने लोग हिंदी वाले होंगे सबको पता होगा, फिर कीजिए भाग, फिर कीजिए भाग, है ना। का को पहले काटिए फिर कीजिए भाग, गुना करो धन
जोड़ लो ता पीछे घटाओ। ये मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे पहले का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। मतलब ऑफ सबसे पहले होता है, उसके बाद डिवाइड होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, उसके बाद आपका एडिशन होता है, उसके बाद आपका सब्सट्रैक्शन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर एक ऐसा लिखा हुआ है आपको 400 ऑफ 400 परसेंटेज ऑफ 800 ऐसे है इंटू 6 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आप कैसे इसको सॉल्व करते हो आपको पता होना चाहिए कि पहले ये करेंगे सॉल्व, फिर ये करेंगे सॉल्व, फिर ये करेंगे सॉल्व, फिर ये करेंगे सॉल्व, फिर ये करेंगे, और तब आपका आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया। तो इंग्लिश मीडियम वालों को पता होगा फर्स्ट ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। उसी तरह हिंदी वाले का को पहले काटिए, फिर कीजिए भाग, गुना करो, धन जोड़ लो ता पीछे घटाओ। तो ये हो गया आपका। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 65% ऑफ 400। तो मैंने ये क्या बताया था लिखने के लिए आप लोगों को, इसको कैसे लिखोगे, 65/100 लिखोगे ना। अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही था, ऑफ 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 400। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 260 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना आसान आपको समझ में आ गया होगा। और याद रखना ग्रुप डी में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। चलो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट परसेंट ऑफ 2800 इज 1540। 1540 जो है 2800 का कितना प्रतिशत है। अब ये आपको समझना है कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे लूंगा। जैसे कि 400 है तो 400 का 10% कितना होगा, 40। 400 का 20% कितना होगा, 80, 80। कैसे समझे, कैसे निकाले। तो कोई भी चीज हम लोग क्या करते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो ये आप लोगों को पता होगा। ऐसे समझो, और आसान से समझाता हूँ। जैसे कि 60% है तो 60% को क्या लिखे, 60% को लिखे 60/100 लिखे ना। 80% को क्या लिखे, 80% को लिखे 80/100। अब आप मुझे बताओ आप क्या समझे इस चीज से, आप इस चीज से क्या समझ रहे हो। इस चीज से आपको ये समझ में आ रहा है कि 100 का 60% है ये, 100 का 80% है ये। अगर मैं लिखता हूँ 25%, तो आप लिखोगे 25% को क्या लिखोगे, आप लिखोगे 25% को 25/100। मतलब 100 का 25% है 25। अब ये चीज कैसे समझोगे, ये चीज कैसे समझोगे, तो मैं और अच्छे से बताता हूं। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखो, जो बड़ा अमाउंट होता है ना, बड़ा अमाउंट नहीं, जिसमें पूछा जाए कि ये इसका कितना प्रतिशत है, तो आपको जिसका पूछा जाए उसको रखना है नीचे डिनोमिनेटर में, हर में। मतलब आपको ऐसे सॉल्व करना है, 1540 ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा 2800। 2800 का कितना प्रतिशत है, 1540, ऐसे करना है। तो ये हो गया फ्रैक्शन, और मल्टीप्लाई आप 100 करोगे तो ये हो गया आपका परसेंटेज। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इस तरह से आएगा, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 0, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 55%।
अब इस चीज को समझाने के लिए मुझे एक दो चीज और आपको समझाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया थोड़ा सा वेट करो, आगे बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 40% ऑफ x इज 200, देन व्हाट इज द वैल्यू फॉर x? x का 40% 200 है, तो x क्या है? 40% ऑफ x इक्वल टू 200। लिखना सीखो, लिखना सीख जाओगे ना, क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे। जिसको लिखने ही नहीं आएगा वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा? तो इसको मैंने क्या सिखाया? इसको मैंने सिखाया 40/100, 40/100। ऑफ के जगह लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन और x कर देते हैं ऐसे, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो x और मल्टीप्लीकेशन में कंफ्यूज करोगे। ये है आपका 200। अब आप इसको सॉल्व करो। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इससे इसको कैंसिल करोगे, ये सब तो आपको आता होगा ना। x इक्वल टू 500 आंसर। मैंने कैसे कट किया ये आपको आता होगा। जैसे कि देखो, सब चीज बताऊंगा धीरे धीरे ना, आपको हर एक चीज पता चल जाएगा। बहुत लोगों को आता होगा, बहुत लोगों को नहीं आता होगा। जैसे कि ये है ऐसे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को पता होगा। जैसे कि 4 × y इक्वल टू 8 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो समझो कि आपको आता है। 2/3 इक्वल टू 4/6, तो 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। देखो सेम है ना, सेम है ना। अगर ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन सेम है तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एनी हाउ सेम ही आएगा। यही फंडा यहाँ पे यूज हुआ है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन सेम है तो एनी हाउ 4y जो होगा वही 5x होगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा चीज अच्छे से फिर से समझो। यहाँ पे लिखने का एक तरीका बताता हूँ। और आज का जो ये लेक्चर है थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, समझना जरूरी इसीलिए है कि ये चीज अगर समझोगे तो आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन सारा चीज सीखोगे, जो कि आपको पूरा का पूरा मैथ्स एग्जामिनेशन हॉल हर जगह काम आएगा। ठीक है, इस मेथड से बनाना है कि नहीं बनाना है ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये आपको सीखना जरूरी है। बिकॉज इसको सीखने से आपका माइंड डेवलप होगा और कहीं ना कहीं ये जरूरी है एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। मैं ऐसे लिखता हूं, ध्यान से समझो। 25% को 25/100 मैं ऐसे लिख दिया। 25% को मैंने लिखा 25/100। अब ध्यान से समझो, एरो को हटाते हैं। 25% बराबर 25/100। कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर आप डिजिट को इंग्लिश में बोलो, तो ये समझ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर मैं 25 बोल रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ 25, आप समझो ना 25% एरो 25/100। सेम ऐसे लिख सकता हूँ 25% इक्वल टू 25/100। अब मुझे बताओ इसके नीचे कोई दिक्कत है? अगर मैं x/y इक्वल टू 5/4 करता हूं या x/y इक्वल टू 5 करता हूं, तो 5 को आप 5/1 समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो? समझ सकते हो ना। अगर कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हैं, अगर कुछ है तो ये 5/4। अब आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो 25% गुना 100 बराबर 25 गुना 1, 25 × 1। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ पे x × 4 इक्वल टू 5 × y, ऐसे ही किया हूं। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 25% ऑफ
100 इक्वल टू 25। इतना डिटेल्ड बता रहा हूं, जरूरी नहीं है, लेकिन समझ जाओगे, कल होकर के स्पीड मेकअप अपने आप होगा। अब बताओ, ये चीज लिखे ना। अब मुझे बताओ, इसको और इसको देखो और मुझे बताओ कि मैं इसको बोल सकता हूं कि नहीं कि ये जो 25 है ये इस 100 का 25% है। समझो, ये जो 25 है ये इस 100 का 25% है। सेम चीज मैंने लिखा है, ये 25 इस 100 का 25% है, ये 25 इस 100 का 25% है। ये चीज आपको समझ में आ गया। फिर से समझो, 25% 25 बाई 100, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 25% 1/4, दोनों सेम है कि नहीं बताओ। 100 इसीलिए मैंने बताया कि 100 से आपको समझ में आसानी से आएगा। अब बताओ, 100 का 25%, 100 का 25% 25 है। 4 का 25% 1 है। समझ में आया? जैसे 20% को लिखेंगे 20/100, 20% को लिखेंगे 1/5। ठीक है, 5 का 20% 1 है। ये आपको समझ में आया? चलो समझो, कुछ कारण है इसीलिए बता रहा हूं। 1/8 परसेंटेज में करना है। क्या करोगे? इंटू 100, 12 8 96, 4/8, 12 1/2, क्या आया? परसेंटेज। 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, परसेंटेज 12.5। अब मुझे बताओ, इस 8 का 12.5% 1 है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, लेक्चर को रिपीट करना। एक और देखते हैं, 1/6 परसेंटेज, 1/6 इंटू 100, 16 6 96, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 16, 2/3, 16 एंड 2/3%, 1/6 इक्वल टू। क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो बताओ, आप लोग खुद बताओगे। 6 का 16 एंड 2/3% जो है वो 1 है। 6 का 16.2/3% करेंगे तो 1 आएगा। 8 का 12.5% करेंगे तो 1 आएगा। समझ में आया? चलो, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। अल्टीमेटली मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गया? इसको लिख सकते हैं 5 + 1/2। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। 3/8 और 8/3, इस दोनों में कौन सही है? अगर मैं आपसे पूछता हूं, चलो कमेंट करो आप लोग जल्दी से। लिखने का तरीका, वे टू अप्रोच, कौन सही है?
3/8 फ्रैक्शन लिख सकते हैं, सही है। 8/3 नहीं लिख सकते हैं, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये गलत है। गलत क्यों है? आपको ऐसे लिखना है 2 + 2/3, 2/3। ये सही है, ये गलत है। क्या समझे? ये समझे कि हम अच्छा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूमेरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमेरेटर। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी न्यूमेरेटर। इसको क्या बोलते हैं? डी न्यूमेरेटर। चलो, ये आपको समझ में आया? हिंदी में इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, तो हमेशा न्यूमेरेटर जो है वो लेस होना चाहिए डी न्यूमेरेटर से। याद रखना, न्यूमेरेटर जो है हमेशा लेस होना चाहिए डी न्यूमेरेटर से। तो ये आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट ये सही है, ये राइट है, इसीलिए बिकॉज न्यूमेरेटर इज लेस देन डी न्यूमेरेटर, अंश हर से कम है। लेकिन ये गलत है, बिकॉज न्यूमेरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये गलत है, अंश कभी भी हर से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा पूर्णांक में। ठीक है, क्योंकि ये तो आप इसको तो ऐसे लिख सकते हो 2 + 2/3, तो ये तो आपको हो गया पूरा का पूरा होल नंबर, और ये हो गया आपका फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर लेस देन होना चाहिए डी न्यूमरेटर से। मैं जो बात बता रहा हूँ हर बात ध्यान से समझना, कुछ सोच करके ये बताया जा रहा है, इसका प्रॉफिट आपको आगे पता चलेगा। इसको ऐसे लिखना आप लोग सीख गए, आज के बाद ये मत बोलना कि इसको ऐसे कैसे लिखें। ठीक है, ये आपका सही है, ये आपका गलत है, समझ में आ गया कि क्यों। ओके, चलो इसके आगे बात करते हैं। अब एक चीज मुझे बताओ, 1/8, ध्यान से 1/8 कितना होगा? परसेंटेज वैल्यू 100/8, 100/8, 12 × 8 = 96, 4/8, 12.1/2। ठीक है, समझ में आ गया। 3/8, 3/8 क्या करोगे? 2 तरीका, ध्यान से सुनना, 2 तरीका, थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं। 3 × 1/8, 3 × 1/8, ये आपको समझ में आ गया। 3 × 1/8, 1/8 को क्या लिखे हो? 12.5 लिखे हो ना, तो लिख देते हैं 12.5। कोई दिक्कत है? नहीं। 3 × इसको मैंने सिखाया ना, 12 + ½ कोई दिक्कत है? नहीं। अलग अलग करते हैं, 12 × 36 प्लस फिर इसको फिर इससे तो कर दिए, अब इससे करेंगे तो कितना आएगा? 3/2, 3/2। ठीक है, चलो ये सही लिखा हुआ है क्या? नहीं, गलत है। न्यूमरेटर हमेशा डिन्यूमरेटर से कम होना चाहिए। तो क्या करेंगे? 36 + 36 + 3/2 को करेंगे 1.5। समझ में आया? फिर 36 प्लस इसको क्या? 1 + ½ ठीक, ये कितना आ गया? 37.5%। समझो, कुछ कारण है, सिखा रहे हैं माइंड का लेवल इंक्रीज करने के लिए। ये आपको समझ में आया? चलो अब फिर से 3/8 है ना, 3/8 कितना लाए? 37.5। 1/8 कितना था? 12.5।
चलो मैंने 3/8 को सॉल्व करने के लिए इतना ज़्यादा लिखा। अब आपको अगर इसको याद करना है तो आप याद कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं करना है तो जो मैंने तरीका बताया, क्या बताया, 3/8 है ना, परसेंटेज करना है 100, 300/8। यहाँ पे चेक होगा आपके माइंड का कैलकुलेशन स्पीड कि आप इसको 4 सेकंड में करते हो कि 10 सेकंड में करते हो कि 20 सेकंड में करते हो या ऐसे करते हो। 8 तिरिक 24, 6 0, 8 सत्ते 56, 4 37 पूर्णांक 4/8 1 2 37.5। या आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे करते हो, 8 तिरिक 24, 6 पे 0, 8 सत्ते 56, 4/8 यानी कि 37.5। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको आप डिवाइड कैसे करते हो। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप चलना है, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाता है 5/8, आप क्या करोगे, इंटू 100 करोगे, 500/8 करोगे, 8 6 48, 2 पर 0, 8 दूनी 16, 4 पर 0, 4/8 62, 62.5%। ठीक है, आपको अगर नहीं आता है ऐसे, आप क्या करोगे, 5/8 को 5 गुना 1/8, 5 गुना इसका कितना था, 12.5% था ना, 12 5 60 प्लस 5/2, फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2.5, फिर इसमें से 2 निकलेगा तो ये आपका आ जाएगा 62.5। समझ में आ रहा होगा, एक ही चीज को मैं 2 तरीका से ला रहा हूं। ठीक है, अब देखो, कुछ लोग इसको बोलते हैं ट्रिक, ठीक है, और इसको बोलते हैं ओल्ड मेथड। चलो अब आप मुझे बताओ, आपको ट्रिक से मतलब है या ओल्ड मेथड से मतलब है या क्वेश्चन बनाने से मतलब है, सिलेक्शन लेने से मतलब है? तो आप बोलोगे कि मुझे सिलेक्शन लेने से मतलब है। तो ये मत सोचो कि आपके पास ट्रिक है या आपके पास ओल्ड मेथड है। आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए मिनिमम टाइम में। अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा है तो आप ओल्ड मेथड से भी कम टाइम में अच्छे से बना सकते हो। ये मुझे समझाना था, ठीक है। यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो मैं हर तरह का चीज बताऊंगा, क्योंकि आप लोग में से ही कुछ लोग कमेंट करोगे कि सर आपने ये चीज छोड़ दिया, तो मैं अच्छे से बताऊंगा। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक चीज बताऊंगा और उसी चीज से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। एक बात याद रखना, आप कितना भी टैलेंटेड हो, आप IIT NIT कहीं भी चले जाओ पढ़ने के लिए, फॉरेन चले जाओ, अगर लड़ाई होता है और गुस्सा आता है ना, तो मुंह से MCBC ही निकलता है गाली में सबसे पहले। तो उसी तरह से आपको 1000 तरीका बता दिया जाए, 5 4 3 2 into 6 9 7, 5 को मल्टीप्लीकेशन कैसे करें याद कर लो, ट्रिक समझ लो, रट्टा मारो। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस आपके सामने रहेगा ना, तो उस समय आपका ये ट्रिक फेल कर जाएगा और आप जो है ऐसे करोगे और मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दोगे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इसीलिए जरूरत से ज़्यादा ट्रिक पे फोकस नहीं करना है। वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको ट्रिक जहाँ पे मस्ट है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर वो ट्रिक जानोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे कि 1/11 होता है 9.09%। अगर क्वेश्चन आ गया कि 9.09% ऑफ 1331, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना दोगे।
तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। चलो एक बार क्विक रिवीजन बताता हूँ, 2-3 चीज जो कि है तो काफी सिंपल लेकिन सभी को पता होना चाहिए। 5 पूर्णांक 1/2 को 5 + 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर? 3/8 3/8 सही है, 8/3 गलत है। अगर आपको 8/3 को लिखना होगा तो आप लिखोगे 2.2/3, ये सही है। तो ये आपको पता चला, ठीक है, ये दोनों आपको पता चला। उसके बाद अगर आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना हुआ ऐसे, तो आप कैसे करोगे? 3 × 12 + 3 × 1/2, 3 × 12 करोगे और 3 × 1/2 करोगे। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 12 + ½ ठीक है। तो ये हो गया आपका 36, ये हो गया 3/2, फिर ये हो गया 36, इसको फिर तोड़ोगे ये आएगा, फिर हो गया 36, फिर 1 + ½ फिर आपका 37 + ½ और फिर आपका 37.5। तो ये काफी छोटा सा चीज है, इसीलिए मैंने बताया कि अब आपको आगे पता चलेगा कि मैंने ये क्यों बताया। आज का क्लास मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ और इसके आगे एक क्लास में मैं आपको और कुछ बताऊंगा और उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे।